खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका छठा बाब पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजीर पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखते हैं। आप सबको रोज़ों का मौसम बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी रोज़ों का जिक्र आता है, कभी कभी हम इस मौसम को अपने लिए बोझ भी समझते हैं। अब 40 दिन क्या करना पड़ेगा, दुआएं मांगना पड़ेंगी, शायद रोज़े रखने पड़ेंगे, शायद रियाजत करना पड़ेगी, और मुश्किल वक्त आ गया है, भूखा रहना पड़ेगा, प्यास लगेगी, क्या होगा। इसीलिए मैं हमेशा जब भी रोज़ों का मौसम आता है तो ज़रूर इस बात के लिए हमेशा लोगों को दावत देता हूँ कि ये मुबारक वक्त है और इसकी मुबारक देनी चाहिए। ये खुशनसीब लोगों को मिलता है, ये खुशनसीब लोगों के हिस्से में आता है। ये खुदा के वो लोग जो खुदा के हजूर इस खुशी को पाना चाहते हैं, जो कि मुबारकबादियों में बार बार जिक्र किया जाता है। यही वो मुबारक वक्त है जिसके ज़रिए से हमारी तैयारी होती है। सो खुदा के हजूर पाकमा कलीसिया हमें ये मौसम और ये वक्त अता करती है कि हम 40 दिनों की इस रियाजत का हिस्सा बने, जो हमें खुदा के नज़दीक आने का फजल अता करती है, जो खुदा को जानने और अपने इंसान होने को पहचानने का फजल अता करती है। ये वक्त हमें मौका देता है कि हम खुदा के साथ कुछ ज़िंदगी गुजार लें। राख पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी रोज़ों के दौरान उस पर बात करते हैं, और फिर हमें ज़ाती तौर पर क्या करना है इसकी तरफ तवज्जो करते हुए हम आज के कलाम की गहराई में जाएंगे। खुदा के हजूर राख का बुद्ध कलीसिया 7वीं सदी से इस बात के लिए हमें तैयार करती है कि हम राख के साथ अपने रोज़ों का आगाज़ करें। राख क्या है? ये खाक है। राख जले हुए चीज़ों का बकिया है। राख कुछ भी नहीं है, और जब ज़मीन पर कुछ नहीं था तो खुदा ने मट्टी को लिया और इस कुछ ना जिसकी कोई कदर नहीं थी, इससे इंसान को बनाया। और जब इंसान बना है तो खुदा के हजूर इस बात की तरफ हमें तवज्जो करनी है
जब राख हमारे माथे पे लगाई जाती है तो हमें इसी बात का एहसास दिलाया जाता है, इसी बात का ऐलान किया जाता है, इसी बात के लिए ऊंची आवाज़ के साथ काहिन जब हमें राख लगाते हैं तो आवाज़ आती है, ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। सारे बोले ज़रा इस आयत को, ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। सो हमें याद दिलाया जाता है हम खुदा के बनाए हुए हैं, खाक से इंसान बना और खुदा बताना चाहता है मैं खुदा हूं तुम इंसान हो। खुदा बताना चाहता है मैं रूहानी हूं तुम जिस्मानी हो। और इसीलिए कलीसिया हमें याद दिलाना चाहती है, बताना चाहती है हम मट्टी से बने हैं और ये मट्टी जैसी भी है, ये इंसान जैसा भी है, ये खुदा के हुजूर इसको याद दिलाया जाता है कि इंसान तो खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। पुराने वक्तों में लोग तौबा का इजहार करने के लिए जब गुनाह करते थे तो इंसान जब भी गुनाह करता है सोचता है किसी को गुनाह का पता ना चले, अपने गुनाह हम अपने अंदर रखते हैं, अपने गुनाह हम छुपा के रखते हैं और खुदा चाहता है हम इन गुनाहों से आज़ाद हो जाएं। अपने गुनाह हम छुपा के रखते हैं। सो पुराने वक्तों में लोगों को पता होता था मैंने क्या गुनाह किया है, वो चर्च में नहीं आते थे, दाखिल नहीं होते थे। वो कहते थे ये जगह पाक है, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। और अपने गुनाह का पछतावा और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने के लिए वो बाहर बैठते थे, चर्च के बाहर। कोई नीचे राख बछा लेता, उसके ऊपर बैठ जाता, कोई अपने सर पे राख डाल के नीचे राख डाल के बैठ जाता और बार बार कहता मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, खुदावंद मुझ पर रहम कर। और जो लोग चर्च के अंदर जा रहे होते थे उन्हें कहते थे हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। आज कलीसिया जब हमारे माथे के ऊपर राख लगाती है तो हमें बताना चाहती है हम सारे गुनाहगार हैं, हम सारे गुनाहगार हैं। और खुदावंद के हुजूर याद करो एक वाकया, जब एक औरत जना की हालत में पकड़ी गई थी तो खुदावंद ने एक ही कहा था जिसने कोई गुनाह नहीं किया है वो इसको पत्थर मारे, तो सारे चले गए थे। हम सारे गुनाहगार हैं, कमज़ोर हैं और यही खुदा बताना चाहता है हम इंसान हैं सारे। लेकिन राख लगा के खुदा क्या हमें सबक देना चाहता है, राख लगा के खुदा क्या हमें बताना चाहता है। ये फैशन नहीं है, राख लगाई, तस्वीर खींची, फेसबुक पे लगा दी, इंस्टाग्राम पे लगा दी, बताया मैंने नमाज कर ली है, बताया मैं मसीह हूं, बताया मैं सब कुछ ऐसा कर रहा हूं। नहीं, ये फैशन नहीं है। राख लगा के उसको साफ भी नहीं करना चाहिए बार बार कि बस अब पता नहीं मेरा मुंह गंदा हो गया। ये सलीब का निशान जो माथे पे लगेगा, ये सलीब का निशान जो आपको आज इस बात का एहसास दिलाएगा ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। तकवीन की किताब उसके 19वें बाब में से तीसरे बाब की 19वीं आयत इस बात का ऐलान, ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। ये निशान आपके माथे पे लगा रहना चाहिए। क्यों क्यों लगा रहना चाहिए? यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? ये बात गौर से सुन लेना। यीशु मसीह जब काहिन लगाता है इंसान तो खाक और खाक में लौटेगा, और यीशु मसीह जब ये निशान हमें देता है तो इस निशान की तरफ तवज्जो करके गौर करना है। क्या कहना चाहता है? तू मेरा है। यीशु सिर्फ ये कहना चाहता है तुम मेरे हो, किसी और के नहीं हो।
ये सलीब जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये बताने के लिए तुम गोरे हो, काले हो, किस मिट्टी से बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिट्टी मेरी है और जो कब्रों के अंदर है वो भी मेरे हैं। जो मिट्टी से खाक हो गया वो भी मेरे ही हैं। और ऐ इंसान, तेरी पहचान ये है, तुझे मैंने मिट्टी से बनाया है, इसलिए अब इस खाक को जो तेरे माथे पे लगाई जा रही है, तू गुनाहगार भी है तब भी मेरा ही है, तब भी मेरा ही है। और इसीलिए रोज़ों का मौसम बनता है तौबा का मौसम, रोज़ों का मौसम है पशेमानी का मौसम, रोज़ों का मौसम है खुदा की तरफ लौटना, खुदा की तरफ आना। और इसके लिए आज कलीसिया हमें बहुत सारी बातें सिखाने के लिए तैयार है। सिखाती है 3 तरीके से क्या करना है। रोज़ा रखना है, दुआ करनी है और खैरात करनी है। तीनों काम याद रखने हैं। रोज़े किसके लिए रखते हो? बोलो। दुआ किसके लिए करते हो? और खैरात किसके लिए करते हो? तो अपने लिए की कर दे हो। खुदा को हमारे रोज़े चाहिए, खुदा को हमारी दुआएं चाहिए। क्या हम कर रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, सब कुछ हम खुदा के लिए करते जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमारी दुआ से खुदा की रूहानियत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा और रूहानी हो जाता है, वो और कदूस हो जाता है, वो और पाक हो जाता है। नहीं, हम पाक होते हैं। जब दुआ करते हैं हम अपने लिए मांगते हैं। जब रोजा रखते हैं तो हम अपने जिस्मानी तरबियत के लिए खुदावन के हजूर रोजा रखते हैं। सो हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। खुदा हमें सुधारना चाहता है, हमारी तरबियत करना चाहता है, हमारी तरबियत करके हमें अच्छे इंसान बनाना चाहता है। कैसी रूहानियत खुदा चाहता है हमसे, वो जरूरी है समझना। सो एक नौजवान अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरु जी मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, मैं अब दुआ करना शुरू हो गया हूं, मैं हर रोज अपने जिस्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार करता हूं। कई बार मैं भूखा रहता हूं, कई बार मैं प्यासा रहता हूं, कई बार मैं अपने जिस्म को मारता भी हूं ताकि ये मजबूत हो जाए रूहानी तौर पर। कई बार मैं लोगों को कहता हूं कुछ करने के लिए, वो नहीं करते हैं। कई बार लोग मेरे सामने ऊंची ऊंची आवाज में बातें भी करते हैं, फिर भी कहता मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाता हूं। मैं तो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा हूं, अच्छी जिंदगी गुजारूं, और मुझे ऐसे लगता है मैं रूहानियत में बहुत बड़ा हो गया हूं। तो गुरुजी कहते हैं, इधर मेरे पास आ। एक खिड़की के पास खड़ा करके उसको दूर से दिखाते हैं, कहते हैं वो क्या है? कहता है वो घोड़ा है। तो कहते हैं घोड़ा वो खड़ा है ना, उसको दिन में 3 बार खाना खिलाना चाहिए। अगर तू 1 बार खाना खिलाएगा वो कंप्लेन नहीं करेगा। उसको सीधी राह पर चलाने के लिए तो उसको मारेगा, वो चलेगा। लेकिन तेरी रूहानियत कैसी है? तेरी रूहानियत तो इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। दिखावे की रूहानियत खुदा को नहीं पसंद है। सिर्फ अगर दिखावे के लिए कुछ करना है तो फिर उसके लिए आज बताया गया है, ये जो बार बार तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। ये छोटे बच्चे दोनों नीचे बैठाओ प्लीज, एल्डर साहब उस बच्चे को बैठाओ, इनको नीचे बैठाओ प्लीज, थोड़े से इस तरफ हो जाएं। सो हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है
अगर हमारी रूहानियत सिर्फ दिखावे की है, दुआएं दिखावे की हैं, रोज़े दिखावे के हैं, तो फिर कुछ नहीं है। आपके दिल के अंदर कैसी तब्दीली आ रही है वो ज़रूरी है। आप किसी जबर के बगैर, किसी भी मुसीबत के बगैर खुदावन के हुजूर जब आते हो तब मज़ा है ज़िंदगी का। हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। आज कलीसिया 3 बातें हमें कहती है। हमारी दुआ का मरकज़ क्या है, किस किस्म की दुआ मैं करना चाहता हूं, क्या मैं दुआ में मांगना चाहता हूं, क्या रोज़ों में मेरी दुआ का मरकज़ क्या है, मेरी रूहानियत खुदा के साथ मेरा रिश्ता है, जिसको आज मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं। आओ खुदा से मेल कर लो, मिल लो उससे। अगर आपकी मुलाकात दुआ में खुदा से नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी घोड़े की तरह हूँ, जिसको मारा तो ठीक है, जिसको मिल गया ठीक है, जो कुछ भी है ये सारा कुछ है। क्या परेशानी है? क्यों हमें हमारी दुआओं में रूहानियत नज़र नहीं आती है? क्यों हमें ज़मीन पर रहते हुए इसका एहसास नहीं होता है? उसकी वजह यह है क्योंकि हम शुक्रगुजारी करना भूल गए हैं। दिखावे के तौर पर दुआ भी हो सकती है, ईमान से सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर शुक्रगुजारी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर आपकी रूहानियत में इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं होगा। कभी खुदा के लिए शुक्रिया अदा किया हो, ऑक्सीजन मिल रही है आसानी से, हम सांस ले रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं। जाओ कभी फैसलाबाद जाओ, चलो दूर नहीं, कहीं फैसलाबाद चले जाओ, सिंध में चले जाओ, आपका दिल नहीं करेगा पानी पीने के लिए भी। लेकिन गुजरांवाला में रहते हुए हम इस बात का एहसास ही नहीं है। सो खुदा की नेमतों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी अच्छी जॉब के लिए, अपने अच्छे घर के लिए, अपने अच्छे रिश्तेदारों के लिए, अपनी औलाद के लिए शुक्रगुजारी हर वक्त करने की ज़रूरत है। फिर रूहानियत में इजाफा होता है। ऐसे नहीं होता। सब कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा के लिए कर रहे हैं। वो जो कर रहा है आपके लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो वो ज़रूरी है। रोज़ा रखो। रोज़ों का मौसम, रोज़े हमारे 40 हैं, 40 रोज़े हैं। इन 40 रोज़ों में आप सब खुदा के हुजूर आज पहले दिन बरकत मांगो, खुदा मुझे रोज़े रखने की तौफीक दे। ज़रूर 24 घंटे का रोज़ा, जिसे 8 पैरा रोज़ा कहते हैं, वो रखने। बुजुर्ग हो गए हो, बड़े हो गए हो, दवाइयों पे लग गए हो, चलो नहीं 24 घंटे का, 12 घंटे का तो रखो। जब हम किसी चीज़ की शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं तो फिर रोज़े हमारे लिए बर्डन महसूस होते हैं, ये बोझ लगते हैं। बोझ है मेरे लिए, रोज़े बोझ है मेरे लिए। ये कैसा वक्त आ गया है, मुसीबत आ गई है। भूखे तो हम पहले भी रहते रहे हैं, लेकिन रोज़ों में और ज़्यादा इस भूख का एहसास होता है, क्योंकि हम शुक्रगुजारी करना भूल गए हैं। जब तक शुक्रगुजारी नहीं होगी तब तक रोज़े की रूहानियत भी समझ नहीं आएगी। कई बार बहुत सारे ख़ानदानों में ऐसा है, खावंद सुबह जाता है काम करने के लिए, शाम तक आता है। जब शाम को आता है तो 6 बजे खाना खा ले, दोपहर के खाने की कई बार फिक्र ही नहीं होती है। आप रोज़ा रख के देख लो, रोज़ा रख के देख लो, शैतान आएगा, कहेगा सबसे पहले तुझे भूख लगी है 12 बजे, तुझे प्यास लगी है, तुझे समझ नहीं आ रही, तुझे कुछ खाना चाहिए। हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी जैसे एक आजमाइश है मेरे लिए, और बार 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 ऐसी आजमाइशें आएंगी। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी करना सीख लोगे, फिर कोई वजह नहीं ढूंढोगी कि मेरा रोज़ा रखने की मेरे पास वजह है कि मुझे रोज़ा नहीं रखना चाहिए। फिर कई बार हम सोचते हैं मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है,
किसी का बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, किसी को अल्सर की बीमारी है, किसी को मैदा खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बहाने। कोशिश करो, शुक्रगुजारी करना सीख लोगे तो ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हम ईमान से रोजा नहीं रखते हैं। एक नौजवान अपनी जेब में एक पत्थर हमेशा रखता था। एक पत्थर उसने जेब में रखा होता था हमेशा। कोई उससे पूछता है क्या ये पत्थर क्यों जेब में डाल के रखता है? कहता है ये इसलिए रखा हुआ है कि मुझे ये एहसास दिलाता रहता है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं, और जितने मैंने गुनाह किए हैं मुझे एहसास दिलाता है मैं और गुनाह ना करूं। वो पत्थर हर वक्त उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर तरफ। एक दिन एक काहिन के पास पहुंचा और उसने उसकी जेब में ये पत्थर देखा। कहा ये क्या डाला हुआ है? उसने कहा ये पत्थर है। क्यों रखा है? ये मुझे मेरे गुनाहों की याद दिलाता रहता है। कहता जा उस नदी में इसको जाके फेंक दे, जा इसको जाके नदी में फेंक दे। और उसने उसको जाके नदी में फेंक दिया। उसने कहा खुदा ने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। जब गुनाह माफ हो जाएं तो फिर बंदा उसके बोझ हल्के हो जाते हैं। जब आप रोजे रखते हैं, जब आप रियाजत करते हैं तो खुदा आपके गुनाह माफ कर देता है, फिर आपको सेहत मिलती है। और पाक शराकत के बाद की दुआ में खास तौर पर कलीसिया ने लिखा है जब आप रोजे रखोगे, जब आप नेक काम करोगे, जब आप दुआ करोगे, जब आप खुदा के साथ चलोगे, खुदा आपको शिफा बख्शेगा। सो हमें इन गुनाहों से आजाद होना है। खुदा के हजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा। रोज़ों में गरीबों का ख्याल रखना हमारी अहम जिम्मेदारी है। मेरे रोज़े से जो आज दोपहर का खाना नहीं खाया, वो पैसे मुझे किसी गरीब को देने हैं। ये नहीं कि उसमें और डाल के हमने जितने बचाए हैं उससे डबल पैसे लगा के और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें ला के तो फिर रोज़ा खोलना है। नहीं, हमारे रोज़े में पुराने वक्तों में सिर्फ एक गिलास पानी और थोड़ा सा नमक डाल के लोग पी के रोज़ा खोलते थे। आज दही बल्ले भी हों, समोसे भी हों, कुछ और पकवान भी हो तो कितना मज़ा है। तो ये हमारे रोज़े नहीं है। हमारे रोज़े में कुर्बानी है। आपको एहसास होना चाहिए मेरी ज़िंदगी से, मेरी जेब से कुछ कम हुआ है, वो करना है। बार बार अलानात, मैंने इतने पैसे उसको दे दिए, उसकी मदद कर दी, गरीब का ये, चर्च को ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, जो आपके घर में खुदा के हजूर में गल्ला गया है, उम्मीद करता हूँ सबके घरों में पहुँच गया है। सो उस गल्ले में हमें हर रोज़ बच्चे, बड़े, नौजवान, बुज़ुर्ग, बाप, माँ महसूस करें मैंने क्या बचाया है, मैंने खुदा को क्या दिया है, मैंने गरीबों के लिए क्या निकाला है। लाजमी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें इस बात की समझ नहीं आएगी। आज योएल नबी इस बात का ऐलान कर रहा है पहली तलावत में, अपने कपड़ों को चाक ना करो, आज दिलों को चाक करने की ज़रूरत है। मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरा दिल और दिमाग, मेरे ख्यालात कैसे हैं जिनके ज़रिए से मैं इस रियाजत का आगाज़ करता हूँ। आज कलीसिया हमें दावत देती है, इस पर गौर करो। इसीलिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मेरी छठी इबादत है, अभी 2 और करवानी है मैंने जाके।
6 ही बातें सुबह की करवा चुका हूँ, ये छठी है। सुलाने का और बोलने का मकसद ये है, बहुत सारे लोग, सारे लोग, सबको बुलाया गया इसके लिए। घर बैठे राख लगा लेंगे, कर लेंगे, वो नहीं है। बताया गया मुकद्दस महफिल का एहतमाम करो। एहतमाम चर्च में है, मेरे घर में महफिल का एहतमाम नहीं है, मुकद्दस महफिल का। बताया गया बुजुर्गों को लाओ, बच्चों को लाओ, नौजवानों को दावत दो। बच्चों को लेके आओ, और फिर कहा गया शीर खार बच्चों को लेके आओ, जो दूध पीते बच्चे हैं, जो चल नहीं सकते, उनको लाओ। फिर बताया गया दुल्हा और दुल्हन से भी कहो, जरूर तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने खलवत खाना से बाहर निकलो, बाहर निकलो और खुदा के घर में आओ। इस मौसम से फायदा उठाओ जो बरकत खुदा शुरू कर चुका है आज हमारे साथ। इस बरकत के तौर से इस समय हमें इस बात के लिए खुदा के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करनी है। सो एक बार फिर कहना चाहता हूँ, शुक्रगुजारी करना सीखो। शुक्रगुजारी, जब आप शुक्रगुजारी करना सीख लोगे, हर इबादत का और हर अमल का आपको मज़ा आएगा। एक छोटी सी बात के साथ खुदावन के हुजूर ख़त्म करता हूँ। आज मुकद्दस पौलुस रसूल हमें इस बात की दावत दे रहा है, आओ खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहना चाहता है, आओ बाप के घर में लौट आओ, अपने बाप के घर में आ जाओ, और आओगे तो मलाप होगा, आओगे तो मिलोगे। सो खुदा के हुजूर बता रहा है, यही कबूलियत का वक्त है, दुआओं के सुने जाने का वक्त है। सो ज़रूर खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करें। आए खुदा का शुक्रिया अदा करें, कोशिश करें अच्छे रोज़े रखें, ज़्यादा दुआ करें, और गरीबों का ख्याल करके अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे आपके लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, ऐलान करवा के नहीं, खामोशी के साथ मदद करके उससे बरकत पाए जो सारी बरकतों का सरचश्मा है। खुदा हम सबको हमेशा अपनी पनाह में रखे, मसीह यीशु के नाम से।